दोस्तों बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग करवाना पड़ता है। तो बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझते हैं कि काउंसलिंग होता क्या है, क्यों कराते हैं और किसको करना चाहिए, और उसके बाद कौन सा कॉलेज आपको सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें आपको पढ़ाई करना होगा या नहीं करना होगा। ये सब चीज जानते हैं, कितना फी लगता है, आखिर काउंसलिंग होता क्या है, पूरा बेसिक से हम लोग जानते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और अपना बेस्ट डिसीजन आप ले सकें। अगर आप लोग 120 नंबर में इतना नंबर से ऊपर लाए हुए हैं फिर तो आप कोई भी कॉलेज सेलेक्ट करिएगा, वो आपको दे दिया जाएगा। काउंसलिंग कराते समय कौन सा डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है ये भी जानिए। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर काउंसलिंग क्या होता है, किसको कराना चाहिए, क्योंकि आपके मन में बराबर विचार आता होगा काउंसलिंग क्यों कराना पड़ता है। डायरेक्ट हमको कॉलेज मिल जाता है, हम एडमिशन ले लेते हैं, आखिर काउंसलिंग होता क्या है। आपके मन में ये बेसिक सा सवाल बनता होगा, पूरा आपको हम क्लियर कर देते हैं कि आखिर हम लोग इस वीडियो में बहुत अच्छा बात जानने वाले हैं। बीएड से संबंधित पूरा प्रोसेस को समझने वाले हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे बिहार बीएड काउंसलिंग 2025 यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे, उसका प्रोसेस, डेट, डॉक्यूमेंट, फी, कॉलेज अलॉटमेंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि आप लोग फॉर्म भरे थे बीएड एंट्रेंस एग्जाम का, उसका एडमिट कार्ड आया, फिर आपका एग्जाम हुआ, उसके बाद आपका रिजल्ट जारी किया गया है। और इसी रिजल्ट के बाद का जो प्रोसेस होता है वो काउंसलिंग का होता है। मतलब कि काउंसलिंग एक ऐसा प्रक्रिया है जहां पे आप रिजल्ट के दौरान जितना नंबर आप पाते हैं उसके अनुसार आप दावा कर पाते हैं कितने कॉलेज में, 3 से लेकर के 9 कॉलेज में। तो काउंसलिंग के समय में कॉलेज चुनने के लिए जब आएगा ना तो 3 या उससे अधिक, मतलब अधिकतम 9 और कम से कम 3 कॉलेज आपको चुनना होता है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि काउंसलिंग में ये काम तो करना है आपको कि कॉलेज को चुनना है, लेकिन गलती क्या करते हैं स्टूडेंट कि कॉलेज चुनने में सबसे बड़ा असावधानी क्या बरतते हैं कि वो नजदीकी कॉलेज को नहीं चुन करके दूर का कॉलेज को चुन लेते हैं। अगर वो अलॉट हो जाता है तो उसको छोड़ देते हैं, मतलब सोचते हैं कि नहीं हम यहाँ पे नहीं रह पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, क्लास नहीं हो पाएगा, बहुत सारा उसको दिक्कत हो जाता है। तो जितना भी कॉलेज अगर आप चुन रहे हैं, अगर सरकारी है तब तो कहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्राइवेट चुन रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि अपने नजदीकी क्षेत्र में, जहां से भी आप बिहार में बिलोंग कर रहे हैं, वहां अगल बगल प्राइवेट कॉलेज जरूर होता है ना, बीएड का पता कर लीजिएगा और उसको चुनने का ज्यादा प्रयास करिएगा। और यह भी पता करिएगा कि वहां का कट ऑफ कितना उठाता है और आपका कितना नंबर है। तो आपको हम बताएं कि काउंसलिंग एक ऐसा बेसिक प्रक्रिया है जहां पे आप रिजल्ट में जितना नंबर पाते हैं उसी नंबर के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलता है। लेकिन 3 से लेकर के 9 कॉलेज जो आप सेलेक्ट करते हैं उसी में से कोई एक कॉलेज मिलता है। क्यों? क्योंकि सबका कट ऑफ अलग अलग होता है। जैसे कि इतना कॉलेज आप चुन लिए, ठीक है, और आपका नंबर यहाँ पे 65 आया हुआ, ठीक है, आपका नंबर बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो रिजल्ट आया उसमें हम मान के चलते हैं 65 नंबर आया, लेकिन फर्स्ट नंबर में जो आप कॉलेज चुने हैं इसका कट ऑफ चल गया है 68, तो ये तो आपको नहीं मिलेगा। फिर दूसरा कॉलेज आप चुने थे, क्योंकि जो भी कॉलेज में आपका कट ऑफ मैच होगा, दूसरा कॉलेज में भी चल गया यहाँ पे 67 चल गया, तीसरा में चल गया 70, है ना, चौथा में अगर चल गया यहाँ पे 63 आ गया तो आपका नाम इस कॉलेज में आ जाएगा। तो ये सभी कॉलेज में हम तो जानते हैं कि आप पहला कॉलेज अच्छा ही चुने होंगे, नजदीकी चुने होंगे, लेकिन आपका अलॉटमेंट जो हुआ इस कॉलेज में हुआ तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। जो भी कॉलेज आप चुने हैं अगर उसमें आपका सीट अलॉटमेंट हो गया तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा, काउंसलिंग कराना पड़ेगा। और काउंसलिंग का कुछ फीस भी लगता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लेके जाने होते हैं। मतलब यही है कि एडमिशन को ही काउंसलिंग समझ लीजिए कि आपको बस कॉलेज को चुनना होता है, उसके बाद आप वहां पे जाकर के एडमिशन लेते हैं, उसका प्रोसेस है। तो जितना भी नंबर आप लाते हैं उसी बेसिस पे आपको कॉलेज मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि बिहार बीएड काउंसलिंग 2025 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है यहाँ पे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के तहत आप लोग एग्जाम दिए। दरभंगा द्वारा आयोजित बीएड काउंसलिंग 2025 की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। आपको पता है कि 2025 वाला जो है आपका रिजल्ट यहाँ पे 28 मई को आप लोग एग्जाम दिए थे बीएड का, याद कर लीजिए, और उसका जो रिजल्ट आपका आया 9 जून को आ चुका है। और उसी के बाद आपका यहाँ पे 16 जून से प्रक्रिया शुरू होना है क्या चीज का। अब उत्तीर्ण अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा आप लोग को 2025 16 जून से लेकर के 29 जून तक का आपका समय होगा, मतलब 16 से लेकर के 29 के बीच में आप लोग ये सब काम करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बिहार बीएड काउंसलिंग 2025 के तहत अभ्यर्थी न्यूनतम 3, ध्यान दीजिएगा, और अधिकतम 9 कॉलेज का चयन कर सकते हैं। मतलब पहला नंबर पर कौन सा कॉलेज देना, सेकंड पर कौन सा देना, थर्ड पर, फोर्थ पर, ये आपको करना है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा किस वेबसाइट पे जाकर के करेंगे, कैसे हम ये सब करेंगे, हम लड़की हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता है, कैसे करना होगा। कुछ नहीं करना है, इस बीच में 16 से लेकर के 29 जून के बीच में आपको किसी साइबर कैफे में चल जाना है जो अच्छा चलता हो, वहां पर जाकर के बोलना है कि बीएड में हमको काउंसलिंग करवाना है। वो 4-5 लड़का 10 लड़का का पहले से किया होगा तो वो आपको और भी अच्छा सजेस्ट कर सकता है। उसके पास भी कुछ डाटा होता है कि ये कॉलेज बढ़िया है, ये कॉलेज में कम फी लगता है, ये काम करिएगा, ये कोई नहीं आपको बताएगा, इसलिए बता रहे हैं। और मतलब फॉर्म भरने में, काउंसलिंग को फॉर्म भरने में कुछ रुपया लेगा, 50-60 रुपया, 100 रुपया लेगा, वो दीजिएगा, लेकिन उससे भी आपको कुछ आइडिया लेना है, जाकर के बात करना है कि
कौन सा कॉलेज अच्छा है, अगल बगल में किसका फी कम है, उससे फायदा हो जाता है। अब कई सारे लोग अपने से बैठ करके काउंसलिंग का जो डाटा होगा, जो लिंक होगा, उसको खोल करके अपने से करना शुरू करेंगे, तो वो उनको उतना ज्यादा जानकारी नहीं होता है। साइबर कैफे वाले को होता है जानकारी, तो एक बार पूछ लीजिएगा जाकर के, ठीक है, कौन सा डेट में 16 से लेकर के 29 के बीच में करवाना है, तो साइबर कैफे में जाकर करवाइएगा। वो बता देगा कि कौन सा कॉलेज अच्छा आपके नजदीक के क्षेत्र में, उसको जानकारी होता है, क्योंकि फॉर्म वगैरह भरते रहता है वो। तो 3 से लेकर के 9 कॉलेज का चयन कर सकते हैं, और यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन नहीं होगा। और सफल अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर, मेरिट मतलब कि आपके नंबर के आधार पर, कि कितना नंबर आप हाईएस्ट लाए हैं, किसी का 65 होगा, किसी का 95 होगा, किसी का 105 होगा, इसके अनुसार विभिन्न बीएड कॉलेज में सीट आवंटित की जाती है। और इसका पता बाद में चलता है, पहले आप इस डेट के बीच में काउंसलिंग का प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो आप अभी तक क्या समझे ये बताइए। सबसे पहले आप लोग समझ गए कि हम लोग का रिजल्ट जो आ गया है, इसके बाद हम लोग को 16 से लेकर के 29 जून के बीच में क्या करना है कि कॉलेज का चयन करना है जाकर साइबर कैफे में, ठीक है। 3 से लेकर 9 मतलब 9 चुन ही लेना है, लेकिन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 पर ऐसा कॉलेज डालना है जो कि आपके नजदीकी में हो। लेकिन अगर आपका नंबर अब 105 नंबर है आपका, तो नजदीकी में नहीं भी सही, लेकिन सरकारी कॉलेज आप डालिएगा, सरकारी डालिएगा ही फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में, तो सरकारी आपको मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कहीं भी मिलेगा, आपको वहां पर रह करके पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर कम नंबर है, 65 है, 55 है, 45 है, तो प्राइवेट ही डालिएगा, तो नजदीकी देख करके ही डालिएगा, क्योंकि 2 साल तक आपको वहां पे आना जाना पड़ सकता है, असाइनमेंट जमा करने के लिए, पढ़ने के लिए, कभी बुला दिया, कोई समारोह हो गया उसमें बुला दिया, एग्जाम देने के लिए, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का जाना पड़ेगा। तो नजदीक रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जा सकते हैं, दूर रहेगा तो मिस हो जाएगा बहुत बार। ये सब चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो 9 कॉलेज आप चुन सकते हैं, कोई ना कोई मिल जाएगा। अगर नहीं मिला कोई भी, तो फिर सेकंड लिस्ट का आप लोग इंतजार करिएगा। फर्स्ट लिस्ट में और सेकंड लिस्ट में फिर काउंसलिंग नहीं कराना पड़ता, बस इंतजार करना पड़ता है कि आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा। तो समझ में आ गया? नहीं समझ में आया, इस वीडियो को थोड़ा सा फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। वीडियो रखा हुआ है, इसको जितना बार समझिएगा उतना फायदा करेगा, है ना। सब कुछ समझ में आएगा और दूसरों को भी समझा सकते हैं हम, इसीलिए आपको कोई बात समझाते हैं कि आप इस बात को किसी और को भी समझा दीजिए, ठीक है। रिजल्ट का बाद का प्रोसेसिंग जो होता है वो काउंसलिंग होता है, ठीक है, प्रोसेस काउंसलिंग होता है। अब यहाँ बात कर लें, आपका परीक्षा का नाम बीएड था, है ना, कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से आप लोग दिए, सत्र 2025-27 का होने वाला है। परीक्षा का डेट 28 मई था, रिजल्ट का तिथि 9 जून था, और काउंसलिंग शुरू होने का 16 से 29 जून है। आवेदन का माध्यम ऑनलाइन था। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। अब ये बात है कि कौन कौन से लोग काउंसलिंग कराएंगे, काउंसलिंग क्या होता है ये तो आपको हम बता दिए। अब किसको करवाना चाहिए ये देखिए। कम से कम 120 नंबर में से जिसका भी नंबर 42 आया है, कौन सा कैटेगरी में से, तो आपका सामान्य या ईडब्ल्यूएस हम कह लें, अगर इसमें से आपका 42 नंबर कम से कम आया है तो इनको काउंसलिंग कराना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि कम से कम इससे आपका अगर 5 नंबर या 7 नंबर या 9 नंबर भी ज्यादा है तो आपको काउंसलिंग नहीं ही करवाना चाहिए, कोई भी कॉलेज आपको नहीं दिया जाएगा। आप पास तो हो गए हैं, मतलब कि आपका अगर समझिए ना कि 55 से कम नंबर है ना, तो बहुत मुश्किल है प्राइवेट कॉलेज मिलने में भी, क्योंकि इस बार फॉर्म भी अच्छा खासा गिरा, भीड़ भी ज्यादा है, और प्राइवेट कॉलेज का भी मन बढ़ गया है, वो भी कट ऑफ हाई लेकर के चलता है, उसको दिक्कत ही नहीं होता है, पैसा भी लोग देने के लिए तैयार है, सीट भी फुल होने के लिए तैयार है, तो फिर कम नंबर वाले को क्यों लेगा। इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि इससे कम में नहीं करवाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं करवाने के बाद क्या उपाय है, आप पूछेगा कि ठीक है हम नहीं करवाएंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो अगले साल 2026 में आपका बीएड कोर्स फिर से आ रहा है ये वाला, तो अभी से तैयारी करिएगा, तब ना 55 नंबर की जगह आपका 95 नंबर आएगा। आप 1 महीना 15 दिन तैयारी करते हैं या नहीं भी करते हैं, ऐसे ही जाके एग्जाम दे देते हैं, पैसा तो फॉर्म भरने में लग जाता है, लेकिन नंबर आपका नहीं आ पाता है, तो तैयारी करिएगा तब ना। तो 2026 के लिए हमारा बैच आ चुका है, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, जितना बताते हैं उतना करिए, अगर एडमिशन लेना है बीएड में तब। 2026 का भी बैच आ चुका है हम लोग का, लक्ष्य बैच 2026 के लिए। मात्र इसका फीस 449 रुपया रखा गया है, इसको आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंक्वायरी नंबर भी आपको दिया गया है, कॉल करके एक बार जानकारी ले लीजिए, हमको बैच में लेना है, एडमिशन कब शुरू हो रहा है, कैसे पढ़ाई होगा, सब चीज़ ले लीजिए जानकारी। और शिक्षा पथ का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में, लिंक हम डिस्क्रिप्शन कॉमेंट बॉक्स में दे चुके हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें रजिस्टर या लॉगिन करिएगा तो आपको दिख जाएगा ये बैच। जरूर इसको परचेज करिए और पढ़ना भी शुरू कर दीजिएगा, ताकि आपका अगले वर्ष जरूर सिलेक्शन हो जाए, 95 नंबर यानी कि सरकारी कॉलेज मिल जाए, 1.5 लाख रुपया भी आपका बच जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन शिक्षा पथ को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, शिक्षा पथ का ये एप्लीकेशन है, ऐप है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लें 36 नंबर जिसका है, वो ओबीसी, एबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, फीमेल कैंडिडेट जिसका 36 नंबर है, 120 में से तो पास हो गए हैं इस कैटेगरी वाले। लेकिन हम कहते हैं कि कम से कम आपका 45 या 47 भी इसको मान लीजिए, ठीक है, इससे कम नंबर है, 47 से कम नंबर है, तो आप लोग को नहीं ही करवाना चाहिए काउंसलिंग। कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, एक तो फॉर्म भरने में पैसा लगा, एग्जाम देने गए होंगे तब पैसा लगा, उसके बाद काउंसलिंग कराने में भी कुछ रुपया लग जाएगा, लेकिन फिर भी आपका
यहाँ पे कॉलेज नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो सबको काउंसलिंग नहीं करवाना है, ठीक है। और जिसको नहीं करवाना है, जो नहीं करवा पा रहे हैं काउंसलिंग, उसको 2026 का जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है उसमें हाई स्कोर करने के लिए सोचना है, इसलिए बैच को ज्वाइन करना है। और कोई भी कंफ्यूजन है बैच को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के कैसे करना है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो ये आपका परसेंटेज में हो गया, ये नंबर में बताया गया था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये न्यूनतम अर्हता केवल पात्रता के लिए है, कॉलेज आवंटन बीएड कट ऑफ के अनुसार होता है ना, कट ऑफ के अनुसार होता है। ये तो बस पास करने के लिए जरूरी है, लेकिन कॉलेज थोड़ी मिल जाएगा इतना पे। तो इसी प्रकार से आप आगे भी हम बताए थे कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है, ठीक है। ये भी हम बता दिए थे आपको कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है सरकारी कॉलेज के लिए। तो ये देख लीजिए, आपका गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 95+, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए मान के रखिएगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 2-3 नंबर कम, ओबीसी के लिए 90+, एससी के लिए 80 से 85, एसटी और पीएस के लिए 75 से 80 के लगभग में कट ऑफ जाने वाला है। आपको ये कट ऑफ हाईएस्ट जरूर लग रहा होगा, लेकिन आप जब रिजल्ट आएगा उससे मैच कर लीजिएगा, इससे कम जाएगा ही नहीं कट ऑफ, इससे भी ऊपर जाने का संभावना है कम नहीं। प्राइवेट कॉलेज बहुत सारा है, सरकारी कॉलेज बहुत कम है, इसलिए सरकारी कॉलेज में सबको नहीं मिल पाता सिलेक्शन। तो उसका यहाँ पे जो कट ऑफ होता है 120 में से इतना जाता ही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो कम बता रहा है उसको पूछिएगा रिजल्ट आने के बाद कि क्यों नहीं हुआ। प्राइवेट कॉलेज का 70+ कम से कम है, तभी हम बोलेंगे अच्छा से करवाने के लिए। ऐसे 60+ वाले भी करवा सकते हैं, लेकिन 70+ वाले कंफर्म रहेंगे, ठीक है। 60+ वाले भी करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे ओबीसी का देख लीजिएगा, एससी का देख लीजिएगा, एसटी पीएस का देख लीजिएगा, और 5-5 नंबर कम भी है, 7 नंबर, फिर भी करवा लीजिएगा। आपका मन तो होगा ही कि हम करवाएं, हो सकता है कि मिल जाए, अंतिम में भी एक कॉलेज किसी को मिल जाता है तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। चलिए, अंतिम कट ऑफ काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद उपलब्ध सीटों के आधार पर तय की जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपका फी कितना लगने वाला है। तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, इतना बेसिक से आपको बताइए कि कोई और बताता है नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि आप उसको पता ही नहीं होता कि आपको दिक्कत क्या आ रहा है। हमें तो पता है कि आपका सबसे पहला दिक्कत है कि काउंसलिंग होता क्या है। ये काउंसलिंग पहली बार सुन रहे हैं किसी एग्जाम में, ये होता है, सबके साथ होता है। आप कुछ लोग होंगे जो जानते होंगे वो तो अलग है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो काउंसलिंग कोई बड़ा चीज़ नहीं है, एडमिशन को ही समझिए काउंसलिंग बोलते हैं। बस थोड़ा सा चुनने का आपको मौका मिल जाता है, कौन कौन से कॉलेज आप चुनने वाले हैं, उसका कट ऑफ चल गया तो कॉलेज आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमें अच्छा लगे और भी बेहतरीन वीडियो आपके पास हम पहुंचाएं, ताकि आपका नॉलेज बढ़ सके। अब बात करते हैं बिहार बीएड के काउंसलिंग फी के बारे में। मतलब काउंसलिंग जो आप करेंगे, एक तो साइबर कैफे में जाकर फॉर्म भरेंगे, तो फॉर्म भरने का 70-80 रुपये लगेगा ना, वो आप कॉलेज चुनेंगे तो लग जाएगा। उसके बाद उस काउंसलिंग प्रक्रिया में क्या होता है, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे वहां पे, तो आंशिक नामांकन शुल्क यानी कि पार्शियल एडमिशन फी के नाम पर कॉलेज का, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हो गया, आप 3 या 9 कॉलेज आप चुने, ठीक है। जो भी कॉलेज आपको अलॉट हो गया उस कॉलेज में आप जाइएगा ना काउंसलिंग कराने, मतलब एडमिशन कराने के लिए, तो वो 3000 रुपये ले लेगा, जो कि बाद में दे होता है प्राइवेट कॉलेज का, वो दे देता है बाद में, अंतिम में जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब दे देगा, लेकिन शुरुआत में लगता है। बाकी यहाँ पे और भी कुछ फी लगता है, जैसे जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 1000 रुपया शायद रजिस्ट्रेशन फी लगता है। कोई कॉलेज में नहीं लगे तो अलग बात है, लेकिन लगता है, हमें जहाँ तक पता है कि लगता है 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फी, मतलब काउंसलिंग फी भी इसको बोल सकते हैं आप, लग सकता है। बीसी ईबीसी महिला ईडब्ल्यूएस दिव्यांग के लिए यहाँ पे 750 रुपया लगता है, और यहाँ पे एससी एसटी वाले लोग के लिए यहाँ पे 500 रुपया लगता है। अब ये नहीं भी लग सकता है, लेकिन लग भी सकता है, ये ध्यान में लेकर के आप चलिएगा। ये तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये किसी कॉलेज में लगेगा कम या ज़्यादा हो सकता है, ये आपको बता दिए हैं ताकि ये ना लगे कि कोई नहीं बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में हम लोग क्या देखेंगे कि काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान यहाँ पे किस डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे, ठीक है। काउंसलिंग कराने जाएंगे तो वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज अलॉट हो जाएगा, लेकिन जिस भी कॉलेज में आपका अलॉटमेंट होगा, जो कॉलेज आपको मिलेगा कि आपको इस नंबर का कॉलेज यहाँ पे है, इसमें जाकर के आपको एडमिशन लेना है, तो काउंसलिंग में तो ये तो पता चल गया कौन सा कॉलेज आपको मिला। तो कॉलेज में जाएंगे तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा एडमिशन के समय में, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखिए और एक पेपर में करके रखिए, ताकि जाने समय टेंशन ना हो, बस लेके गए। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है, लोग एडमिशन लेने चाहते हैं और 2-3 बार आना जाना पड़ जाता है, घर आ गए, फिर कुछ छूट गया, फिर चल गए, फिर कुछ छूट गया, फिर चल गए। तो ये सब बता देते हैं ताकि एक बार में अच्छे से आप पहुंच जाएं और एडमिशन भी ले लें। बिहार बीएड काउंसलिंग 2025 के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है, वो सबसे पहले आप लोग आधार कार्ड अपना ले लीजिएगा, और आधार कार्ड ही नहीं, इसका फोटो कॉपी भी आप ले लीजिएगा, ठीक है। फोटो कॉपी वगैरह 10वीं कक्षा का अंक पत्र या प्रमाण पत्र जो भी आपके पास होगा, अंक पत्र मतलब मार्कशीट, और प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास होगा उसका ओरिजिनल भी और फोटो कॉपी भी ले लीजिएगा। हर किसी डॉक्यूमेंट्स का एडमिशन कराते समय कम से कम 3 से 4 फोटोकॉपी आप निकलवा ही लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कितना, 3 से 4, हर किसी डॉक्यूमेंट्स का 3 से 4 फोटोकॉपी, ताकि वहां पर फिर फोटोकॉपी कराने के लिए दौड़ना ना पड़े। ये सब छोटा छोटा चीज है, हम मानते हैं, लेकिन इसके लिए आप परेशान हो सकते हैं, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। चलिए, 12वीं कक्षा का अंक प्रमाण पत्र या यहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट, स्नातक का
अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट या मार्कशीट आप ले सकते हैं। सीएलसी कॉलेज छोड़ने का प्रमाण पत्र, क्योंकि आप जो है बीएड कॉलेज में एडमिशन कराने जा रहे हैं जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी से अटैच होता है। तो आप पहले ग्रेजुएशन तो किसी और यूनिवर्सिटी से कर रहे होंगे ना। ग्रेजुएशन जो आप किए, चाहे इंटर ही लेकिन बीएड है तो ग्रेजुएशन के बाद ही कर रहे होंगे। तो ग्रेजुएशन जो आप किए कुछ यूनिवर्सिटी से किए होंगे दूसरा, और उस कॉलेज को आपको छोड़ना है, अब बीएड कॉलेज में एडमिशन लेना है तो सीएलसी लेना आपके लिए जरूरी होगा। उस कॉलेज से सीएलसी ले लीजिएगा, निकलवा लीजिएगा और उसका फोटो कॉपी भी करवा लीजिएगा। ठीक है, कॉलेज छोड़ने का प्रमाण पत्र होता है सीएलसी। ठीक है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होता है। फिर उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट्स क्या है, तो बिहार बीएड सीईटी 2025 का एडमिट कार्ड, जो आप लोग एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं उसका एडमिट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, उसका एक कॉपी भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट जो आया, स्कोर कार्ड जो आपको बताया था कि इसको संभाल करके रखना है, उस स्कोर कार्ड का फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए, वो भी जमा होगा। ठीक है, कॉलेज में जहां पे आप एडमिशन लेंगे। 8 पासपोर्ट साइज फोटो, कितना 8 कम से कम, तो 8 बोला है तो 10 रख लीजिएगा, 2-3 गुम भी तो हो जाता है, खराब भी तो हो जाता है। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो जो भी होगा लेटेस्ट का वो ले लीजिएगा। ठीक है, लेके जाना ही है, इतना रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ध्यान रखिएगा जब आप जो बैग को पैक करिएगा ना कि एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो इतना दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी हो सकता है तो आप अपने पास रखिएगा, बाकी तो आप खुद जाएंगे ही, कुछ गार्जियन को लेकर के भी चल जाइएगा। और सबसे बड़ा बात एडमिशन के टाइम में होता है कि पैसा का बात, कि 2 लाख में एडमिशन कराएं कि 1.5 लाख में कराएं कि 1,80,000 में कराएं। अगर इस पे आप वीडियो चाहते हैं तो भरपूर मात्रा में नीचे कमेंट चाहिए और लाइक भी चाहिए। ऐसा बेहतरीन तरीका बताएंगे जहां से आपका कम से कम 10-20 हज़ार रुपया बच जाएगा, तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, तभी वीडियो बनेगा। ठीक है, और वीडियो आप देख पाएंगे अच्छे से। लाइक और सब्सक्राइब और इस वीडियो में कमेंट बहुत ज़्यादा कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा तो वीडियो बन जाएगा, ताकि सबको फायदा हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार बीएड काउंसलिंग 2025 का महत्वपूर्ण निर्देश क्या है, ये भी देख लीजिए। ये सब तो आपको बताएं ही, लेकिन फिर भी ध्यान रख लीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो जो भी रहता है वो डीपली रहता है, ताकि आप अच्छे समझ पाएं, कहीं कोई दिक्कत आपको ना हो। अभ्यर्थी न्यूनतम 3 से 9 कॉलेज चुन सकते हैं। अल्पसंख्यक आवेदक कुछ होते हैं जो कि अल्पसंख्यक में आते हैं, जैसे कि मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, वो कम से कम एक अल्पसंख्यक कॉलेज चुनना अनिवार्य ही है। वहां पे शो होता है कि ये अल्पसंख्यक के लिए कॉलेज है, वो चुनना अनिवार्य ही, एक तो चुनना ही पड़ेगा। कॉलेज चयन एक बार की प्रक्रिया, इसे बाद में बदला नहीं जा सकता है। ये सब निर्देश है जो कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में था, उसको हम यहाँ पे देकर के बता रहे हैं। क्या है कि कॉलेज चयन एक बार की प्रक्रिया, इसे बाद में बदला नहीं जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जो चुनिएगा अच्छा चुनिएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि अपने से जो पता है वो तो पता है ही, साइबर कैफे से भी कुछ बात आपको पता चलेगा, वो बताएगा, समझाएगा, उसको भी देख करके सुन करके चलना है। ठीक है, आरक्षण रोस्टर केवल सरकारी और अंगीभूत कॉलेज पर लागू होगा। जिसको भी आरक्षण का फायदा चाहिए तो उनको सरकारी कॉलेज में जाकर के मिलने वाला। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलने वाला, सभी लोग जनरल के रूप में यहाँ पे काउंट होंगे। ठीक है, काउंसलिंग शुल्क अप्रतिदेय है, मतलब काउंसलिंग शुल्क भी वहाँ पे लगेगा, और इसके बारे में कहा गया है। आगे चलते हैं, क्या है यहाँ पे प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। देखिए यहाँ पे बिहार बीएड काउंसलिंग प्रोसेस 2025 रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट बिहार सीईटी बीएड एलएनएमयू पर जाना है। ये आपका आप भी कर सकते हैं, लेकिन साइबर कैफे वाला भी यही वेबसाइट पे जाकर के करेगा। होम पेज पर बिहार बीएड काउंसलिंग इतना 16 से 25 उनके सक्रिय पर क्लिक करें, अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड दर्ज करें, कॉलेज का चयन 3 से 9 कॉलेज का अन्य जानकारी में भरें। ठीक है, आवश्यक दस्तावेज जो भी लगता है पीडीएफ जेपीजी फॉर्मेट में 2 MB से कम का अपलोड करें। बिहार बीएड काउंसलिंग फी का भुगतान करें, जितना ही फी उसमें लग रहा है उसका भुगतान करेंगे, और फॉर्म सबमिट करें और रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कर लें, और सभी चीज़ का रिसिप्ट जरूर ले लें। ये खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जहां तक लगता है कुछ जानकारी अगर चाहिए तो वैसा दुकान में जरूर जाइएगा साइबर कैफे में, जो आपको काफी सारा जानकारी दे। और 10-20 लड़का को फॉर्म भरा होगा, कुछ गलती भी हुआ होगा तो आप में वो सुधार करके दे देगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको जितना भी काउंसलिंग संबंधित डाटा था वो सब हम दे पाए और आपको समझ में आया होगा। अभी भी कोई डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं हम सब कुछ आपको बताया कि काउंसलिंग होता क्या है, किसको कराना चाहिए, किसको नहीं कराना चाहिए, और काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, कितना पैसा वगैरह इसमें लगता है, ये सब चीज आपको हम कंफर्म कर दिए। कोई डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिए। और बाकी आपको करना क्या है, जितने लोग नहीं करवा पाएंगे इस साल काउंसलिंग और नहीं कर पाएंगे बीएड, तो 2026 में आप लोग तैयार रहें, वहां पे आप लोग को मौका मिलने वाला है। हमारे बैच को ज्वाइन जरूर कर लें सभी लोग। वहां डीएलएड का, बीएड का, बिहार पुलिस का, सभी चीज का बैच चलता है। आप लोग उसको जरूर चेकआउट करेंगे, शिक्षा पथ के एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग हम मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आनंद स्टडी ऑनलाइन का फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर जाकर के, चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सब कुछ समझ में आ गया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।